हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फ्लेमिंगो जो प्रो बुक्स है उसका सेकंड पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। लॉस्ट स्प्रिंग को लिखा है अनीस जंग ने। लेट्स स्टार्ट। लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट सेकेंड। आइए इसके इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। लॉस्ट स्प्रिंग फर्स्ट क्वेश्चन, मुकेश वांट्स टू बी अ। स्टूडेंट्स, इसके पार्ट फर्स्ट में देखा था कि उसका चीफ कैरेक्टर था साहिब। आज के लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट सेकेंड के इस सेशन में मुख्य कैरेक्टर है मुकेश। तो मुकेश के बारे में बताया गया है कि मुकेश वांट्स टू बी अ। मुकेश क्या बनना चाहता था? इसका आंसर देखते स्टूडेंट्स, मोटर मैकेनिक। मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। यद्यपि पार्ट फर्स्ट का मुख्य कैरेक्टर साहिब और सेकंड का मुख्य कैरेक्टर मुकेश दोनों ही पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, लेकिन मुकेश है इस पॉवर्टी से दूर होना चाहता है। इनकी ट्रेडिशनल जो काम धंधा है उससे अलग मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच सिटी इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग? कौन सा शहर बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है? देखते हैं आंसर, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है वो बैंगल मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की बैंगल मेकिंग फैक्ट्री ऑल इंडिया में फेमस है। नेक्स्ट है, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? देखते हैं इसका आंसर, द ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। यानी कि लोकल फैमिलीज को फिरोजाबाद में रोजगार कौन देते हैं? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच उद्योग है जो फिरोजाबाद में बहुत फेमस है और वहाँ के लोगों को रोजगार अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट ग्रेट हार्म डू चिल्ड्रन फेस डियर? यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट में बताया गया है कि फिरोजाबाद में काम करने वाले अधिकतर बच्चे ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री में काम करते हैं और उनको क्या नुकसान होने की संभावना है। इसका आंसर है लॉसिंग आई साइट, यानी उनके आई साइट इनके जाने का खतरा रहता है। इसके बहुत से कैरेक्टर्स अपन ने देखे हैं जिनकी कम उम्र में ही दृष्टि कम हो जाती है और उनकी आई साइट एकदम खत्म भी हो जाती है। तो उनका मुख्य खतरा था कि उनकी आई साइट जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ बैंगल सिंबलाइज टू एन इंडियन वुमेन? बैंगल किस बात का प्रतीक है भारतीय महिलाओं के लिए? आंसर देखते हैं इसका, सुहाग। यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन यदि कोई वुमेन बैंगल पहनती है तो वह सुहागिन है, यानी कि उसका हस्बैंड जीवित है। नेक्स्ट है, हु वांट्स टू ड्राइव ए कार? कौन कार ड्राइव करना चाहता है? स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका आंसर, मुकेश। मुकेश है वांट्स टू ड्राइव ए कार, मुकेश कार चलाना चाहता है। मुकेश चीफ कैरेक्टर है और वह बैंगल ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन है उससे अलग मैकेनिक बनना चाहता है और कार ड्राइव करना चाहता है। नेक्स्ट है, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ? मुकेश कौन से परिवार से संबंधित है? बैंगल मेकर्स, यानी मुकेश फिरोजाबाद में रहने वाला है। फिरोजाबाद में मोस्टली लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। उसके परिवार में भी उसके फादर पहले टेलरिंग का काम करते थे, फिर उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन वह बैंगल मेकिंग करना नहीं चाहता है। उसकी ड्रीम है, वह ड्रीम को रियलाइज करना चाहता है। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी सेड। यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है, यह कहा गया। यह कहा गया था मुकेश ग्रैंड मदर।
स्टूडेंट्स, इस पार्ट में बताया गया है कि जब लेखिका अनीस जंग मुकेश के घर पर जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ये तो हमारा डेस्टिनी है, ये हमारा भाग्य है, कर्म में लिखा हुआ है कि बैंगल मेकिंग फैमिली में जन्म हुआ है, यही काम करना पड़ता है हमको। तो ये सेंटेंस कहे थे मुकेश की ग्रैंड मदर ने। नेक्स्ट है हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर मिजरेबल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन रेस्पॉन्सिबल है उनकी दयनीय स्थिति के लिए। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स मिडिल मैन, यानी मध्यम लोग जो बीच के बिचौलिए का काम करते हैं, साहूकार, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। यानी कि मध्यम वर्ग के लोग जो बिचौलिए का काम करते हैं, साहूकार लोग जो कुछ पैसे देते हैं, द पुलिसमैन यानी कि कुछ पुलिसमैन जो करप्ट है, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि कुछ लॉयर्स है, द ब्यूरोक्रेट्स कुछ अफसर है, और पॉलिटिशियंस। इन सभी को रेस्पॉन्सिबल बताया गया है मुकेश और फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की मिजरेबल कंडीशन के लिए। नेक्स्ट है डियर आईज आर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू। उनकी आंखें डार्क में ज़्यादा अच्छे काम करती है देन टू लाइट। यानी कि इन लोगों की आंखें, इनको ग्लास फैक्ट्री में काम करना पड़ता है हाई टेम्परेचर में, और उनकी आंखें भी है वो एडजस्ट हो गई है डार्क में काम करने के लिए। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस लेसन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा स्टोलन चाइल्डहुड। यानी कि इसकी मुख्य थीम है स्टोलन चाइल्ड। स्टूडेंट्स, जो अनीस जंग इसकी राइटर है, उसने एक क्रिएशन लिखा था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो उसका ही ये पार्ट है। तो इसमें ये बताया गया है ड्यू टू पॉवर्टी और कुछ कास्ट के बेस पर आधारित जॉब है, उसके कारण उनका चाइल्डहुड है वो बचपना उनसे छीन लिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इसलिए इनकी थीम है स्टोलन चाइल्डहुड एंड पॉवर्टी। हाउ आर द लेंस दियर? फिरोजाबाद की गलियां कैसी दिखाई गई है? चॉक्ड विद गार्बेज। गार्बेज खूब पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स कोई ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता इजे। सविता इसमें कैरेक्टर दिखाई गई है, वह क्या है? सविता एक यंग गर्ल इसमें बताई गई है। सविता के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वह मैकेनिकली काम कर रही है, ग्लास की बैंगल्स बना रही है। वह उसे मालूम नहीं है कि जब उसकी मैरिज होगी तब उसको एक दिन ये पहनाई जाएगी, लेकिन क्या पता उस दिन उसके लिए आंखों की आई साइट रहे या नहीं रहे। जैसा कि मुकेश की दादी के सुहाग में उनके लिए बैंगल्स है लेकिन आई साइट नहीं है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में कितने लड़के काम करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 20,000। यानी कि बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री में 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं। व्हाट इज किल्ड अमॉन्ग द पीपल ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के लोगों में किस बात का कत्ल किया जाता है, किस बात का उनको मारा जाता है? इसका हो जाएगा द एबिलिटी टू ड्रीम। यानी वे ड्रीम भी नहीं देख सकते हैं, यानी वो सपने भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये जिस कास्ट में पैदा होते उस कास्ट में उनको बैंगल मेकिंग ही करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद गोविंद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।